जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय कार्तिक मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महत्यम के 26वें अध्याय की परम पावन कथा। इससे पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने सत्यभामा जी से ये कहा था कि मनुष्य दूसरे के किए हुए पुण्य कर्म और पाप कर्म के फल को भी ग्रहण कर लेता है, लेकिन कलयुग में यह नियम लागू नहीं होता। तो अब उससे आगे 26वें अध्याय की परम पावन कथा जो कि इस प्रकार है। आज भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा जी से कहने लगे हैं कि हे प्रिय, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है, सो बहुत ही उत्तम और पुण्यमयी बुद्धि प्रदान करने वाला है, उसे सुनो। पूर्व काल की बात है, अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण उचित कर्म से भ्रष्ट, पाप परायण और खोटी बुद्धि वाला था। रस, कंबल और चमड़ा आदि बेचकर तथा झूठ बोलकर वह अपनी जीविका चलाता था। उसका मन चोरी, वैश्यागमन, मदिरा पान और जुए आदि में सदा आसक्त रहता था। एक बार वह खरीद बिक्री के काम से देश देशांतर में भ्रमण करता हुआ माहिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जिसकी चार दीवारी से सटकर बहने वाली पाप नाशनी नर्मदा सदा सुशोभित होती रहती हैं। वहां कार्तिक मास का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सब को देखा। कितने ही ब्राह्मण स्नान करके यज्ञ तथा देव पूजन में लगे हुए थे। कुछ लोग पुराणों का पाठ करते और कुछ लोग भगवान की कथा सुनते थे। कितने ही भक्त नाच गान, दान और वाद्य के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु जी की स्तुति में सदा संलग्न रहते थे। धनेश्वर प्रतिदिन घूम घूम कर वैष्णव पुरुषों के दर्शन, स्पर्श तथा उनसे वार्तालाप करता रहता था। इससे उसे श्री हरि विष्णु भगवान जी के नाम सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता था। इस प्रकार वह एक मास तक वहां पर टिका रहा। वह सारा कार्तिक मास भगवान के भक्तों के दर्शन करता रहा, भगवान की कथा सुनता रहा और कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन में भक्त पुरुषों ने जो श्री हरि भगवान जी के समीप जागरण किया, उसको भी धनेश्वर ने देख लिया। उसके बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा को व्रत करने वाले मनुष्यों ने जो ब्राह्मणों और गौओं का पूजन आदि किया तथा दक्षिणा और भोजन आदि दिए, उन सबका भी उसने अवलोकन किया। तत्पश्चात सूर्यास्त के समय भगवान श्री शंकर जी की प्रसन्नता के लिए जो दीपोत्सर्ग की विधि की गई, उस पर भी धनेश्वर की दृष्टि पड़ी। उस तिथि को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी ने तीनों पुरों का दाह किया था, इसलिए भक्त पुरुष उस दिन दीपोत्सर्ग का महान उत्सव किया करते हैं। जो मुझ में और भगवान शिव जी में भेद बुद्धि करता है, उसके सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धनेश्वर नर्मदा के तट पर नृत्य आदि देखता हुआ घूम रहा था। इतने में ही एक काले सांप ने उसे काट लिया। वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे गिरा हुआ देख बहुत से मनुष्यों ने दयावश उसको चारों ओर से घेर लिया और तुलसी मिश्रित जल के द्वारा उसके मुख पर छींटे देना आरंभ किया। देह त्याग के पश्चात धनेश्वर को यमराज के दूतों ने बांधा और क्रोध पूर्वक कोड़ों से पीटते हुए वे उसे संयमनीपुरी को ले चले हैं। चित्रगुप्त ने धनेश्वर को देखकर उसे बहुत फटकारा है, उसे बहुत डांट लगाई है और उसने बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने दुष्कर्म किए थे, वे सब उन्होंने आज यमराज को बताए हैं। चित्रगुप्त कहने लगे हैं कि हे प्रभु, बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत इसका कोई पुण्य नहीं दिखाई देता। यह दुष्ट केवल पाप का मूर्तिमान स्वरूप दिख पड़ता है, अतः इसे कल्प भर तक नरक में पकाया जाए। आज चित्रगुप्त के इन वचनों को सुनकर यमराज कहने लगे हैं, हे प्रेतराज, केवल पापों पर ही दृष्टि रखने वाले इस दुष्ट को मुद्गरों से पीटते हुए ले जाओ और तुरंत ही कुंभीपाक नरक में इसको डाल दो।
आज यमराज जी की आज्ञा पाकर प्रेत राज पापी धनेश्वर को ले चला। मुदगरों की मार से उसका मस्तक विदीर्ण हो गया था। कुंभी पाक में तेल के खोलने का खलखल शब्द हो रहा था। प्रेत राज ने उसे तुरंत ही उसमें डाल दिया। वह ज्यों ही कुंभी पाक में गिरा त्यों ही उसका तेल ठंडा हो गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में भक्त प्रवर प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग बुझ गई थी। आज इस घटना को देखकर प्रेतराज को बड़ा आश्चर्य हुआ है। यह महान आश्चर्य की बात देखकर प्रेतराज को बड़ा विस्मय हुआ। उसने बड़े वेग से आकर यह सारा हाल यमराज को कह सुनाया। प्रेतराज की कही हुई कौतूहलपूर्ण बात सुनकर यमराज ने कहा है कि आहा, यह कैसी बात है। फिर उसे साथ लेकर वे उस स्थान पर आए और उस घटना पर विचार करने लगे। इतने में ही देवऋषि नारद जी हंसते मुस्कुराते हुए बड़ी उतावली के साथ वहां पर आए हैं। यमराज ने आज देवऋषि नारद जी का भली भांति से पूजन किया है। उनसे मिलकर देवऋषि नारद जी आज कहने लगे हैं। देवऋषि नारद जी आज यमराज से कहने लगे हैं कि हे सूर्य नंदन, यह धनेश्वर नरक भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा ऐसा शुभ कर्म बन गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो पुरुष पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श तथा उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का छठा अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः उन सब के पुण्यांश का भागी हुआ है। उनकी सेवा करने के कारण इसे संपूर्ण व्रत का पुण्य प्राप्त हुआ है। अतः इसके कार्तिक मास के व्रत से उत्पन्न होने वाले पुण्यों की कोई गिनती नहीं है। इसने कार्तिक मास के सब नियमों का अनजाने में ही पालन कर लिया है। कार्तिक मास के व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े से बड़े पातकों का भी भक्त वत्सल श्री हरि विष्णु भगवान जी पूर्णतः नाश कर डालते हैं। इतना ही नहीं, अंत काल में वैष्णव पुरुषों ने तुलसी मिश्रित नर्मदा के जल से इसको नहलाया है और श्री हरि विष्णु भगवान जी के नाम का भी श्रवण कराया है। इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब धनेश्वर उत्तम गति प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। यह वैष्णव पुरुषों का कृपा पात्र है, अतः इसे नरक में ना पकाओ। नरक इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह यक्ष योनि में रहे और संपूर्ण नरकों के दर्शन मात्र से अपने पापों का भोग पूरा कर ले। आज इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज सत्यभामा से कहने लगे हैं, हे प्रिय, यों कहकर देवऋषि नारद जी वहां से चले गए हैं। फिर यमराज अपने सेवक के द्वारा उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराने के लिए वहां से ले गए। इसके बाद यम की आज्ञा का पालन करने वाले प्रेतराज धनेश्वर को संपूर्ण नरकों के पास ले गया और उनका अवलोकन करवाता हुआ उनसे इस प्रकार कहने लगा है। तो इस प्रकार कार्तिक मास महत्म्य के 26वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने सत्यभामा से किया है। इससे बढ़कर भगवान की और कोई कृपा हो नहीं सकती। धनेश्वर ब्राह्मण ने कार्तिक मास के व्रत का पालन करने वाले वैष्णव पुरुषों का 1 मास तक दर्शन किया, सब कुछ देखा है और उसका पुण्य इतना उसको प्राप्त हुआ है कि उसको नरक से भी छुटकारा मिल गया। यमराज तो उनको नरक में भेजना चाहते थे, नरक में भेज भी दिया, लेकिन कुंभी पाक नरक में ज्यों ही उसे गरम गरम तेल में डाला गया, खोलते हुए तेल में डाला गया, त्यों ही वह तेल ठंडा हो गया। सही कहा है, जिसके ऊपर भगवान जी की कृपा हो जाती है उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। धनेश्वर ब्राह्मण का पुण्य कर्म केवल इतना था कि उसने कार्तिक मास में भक्त पुरुषों को देखा है। कार्तिक मास के सब नियमों का पालन करने वाले वैष्णव पुरुषों का उन्होंने दर्शन किया है और इसका फल उनको इतना मिला है कि वो नरक से छुटकारा पा गए हैं। सच बात है कि कार्तिक मास के महात्म्य से बढ़कर और कोई कुछ भी धर्म नहीं है।
कार्तिक मास में जिसने भगवान की भक्ति की है, जिसने सब धर्मों का पालन किया है, जिसने वैष्णव पुरुषों का दर्शन किया है, उसी को भगवान की कृपा मिलती है, उसी को जीवन में सभी तरह के सुख मिलते हैं और उसी को इस जीवन के अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।